अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ समीना वकार और अयाज असलम। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी के बाद जाम मुआहदे पर बातचीत के लिए अमरीका और ईरान के वफूद को जुमे को इस्लामाबाद मदऊ किया है। शहबाज शरीफ ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों का एतराफ करते हुए दुनिया भर के तमाम शराकतदारों और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। ईरान के सदर ने अमरीका के साथ जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अपने मुल्क की शिरकत की तस्दीक की है। अमेरिका के सदर ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत के बाद ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां खत्म की हैं। आलमी रहनुमाओं ने अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में सहूलत के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का एतराफ़ कर रहे हैं। सियासतदानों, दानिशवरों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने पाकिस्तान की सालिसी को मुल्क के लिए एक बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया है। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के अहम किरदार के बाद इस्लामाबाद टॉक्स समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गए हैं। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 14,137 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। भारत की गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने खबरदार किया है कि दरीना तनाज़ा कश्मीर इलाकाई अमन के लिए मुसलसल संगीन खतरा है। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच कराची में जारी है। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली झीलों के फटने के नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सैलाब का इंतबाह जारी किया है। अहम खबरों का खुलासा आप जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम तनाज़ात के हल के लिए एक हतमी मुआहदे पर मजीद बातचीत के लिए जुमे को अमरीका और ईरान के वफूद को इस्लामाबाद आने की दावत दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फरीकैन ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया है और वो अमन व इस्तेहकाम के मकसद को आगे बढ़ाने में तामीरी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उम्मीद करता है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे और आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें सामने आएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के तमाम शराकतदारों और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि जब हम इस्लामाबाद मुज़ाकरात में आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपने बिरादर ममालिक चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने जंगबंदी के लिए अनमोल और मुकम्मल ताउन फराहम किया है। शहबाज शरीफ ने तनाज़े के जामे और मुस्तकिल खात्मे के लिए पुरअमन सिफारती कोशिशों को मौका फराहम करने पर उन ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो खलीज ताउन कौंसिल के बिरादर ममालिक की भी दिल की गहराइयों से तारीफ और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनकी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल हिमायत और अज़्म पाकिस्तान की कोशिशों के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि तमाम बिरादर ममालिक और अमरीका की क़यादत ने अमन को मौका देने में गैर मामूली स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी, तदब्बर और सब्र का मुजाहरा किया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान आर्जी जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान उनकी तारीफ की। ईरानी सदर ने तस्दीक की कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते और दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों और शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए परअज़्म है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक किया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख्वाजा कागाज से टेलीफोन पर इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने पायदार अमन के हुसूल की गर्ज से मुज़ाकरात और सफारतकारी को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर जोर दिया। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने फ्रीकैन के दरमियान इब्तदाई जंगबंदी और कामयाब सफारतकारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उन्होंने इस कोशिश में पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मशरक़ वस्ता और मग़रबी एशिया में मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए पायदार अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने बात आज इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर जियांग डोडोंग से गुफ्तगू करते हुए कही। चीनी सफ़ीर ने मशरक़ वस्ता और खलीजी खित्ते में अमन और सलामती के हुसूल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर अपनी हुकूमत की जानिब से तारीफ़ी पैगाम पहुंचाया। दोनों जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया गया कि मौजूदा कोशिशों से खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली जंगबंदी का खैर मकदम किया है। उन्होंने एक बयान में इसे एक बरवक्त कदम करार दिया जो बातचीत, तहम्मुल और ज्यादा मुस्तहकम इलाकाई माहौल का मौका फराहम करेगा। सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल नेक नियती से काम किया है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को दानिशमंदी, अज़्म और अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ क़यादत करने पर फ़ख्र है। उन्होंने ईरान और अमरीका की क़यादत को जंग के दहाने से पीछे हटने और इससे होने वाली तबाही की बजाय बातचीत का इंतखाब करने पर सराहा। आलमी ज़राए अबलाग की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का एतराफ़ किया जा रहा है। आलमी मीडिया ने अमन इस्तेहकाम के लिए आमन के सफ़ीर के तौर पर पाकिस्तान के किरदार की भरपूर तारीफ की है। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा किया। आलमी खबरसा इदारे राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभरा है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुशावरत के बाद अस्करी कार्रवाइयां रोकने का फैसला किया। BBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कई हफ्तों की अनथक कोशिशों के बाद अपने मकसद में कामयाब हो गया है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक ईरान और अमरीका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात के बायस पाकिस्तान ने अमन के काबिल एतमाद ज़ामिन के तौर पर अपने किरदार को मनवाया है। TRT वर्ल्ड ने खत्ते को तबाही के खतरे से बचाने में पाकिस्तान के तारीखी, मुसालहती और नतीजा खेज किरदार को उजागर किया। भारतीय अखबार द हिंदू ने भी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक और मुखलिसाना कोशिशों को उजागर किया है। दुनिया ने अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मशरिक़ वस्ता के मौजूदा तनाज़े के तमाम फरीकों से मुतालबा किया है कि वो खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अनथक और दिलराना सफारतकारी पर दिली मुबारकबाद दी और दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम फरीकों से बिला खौफ और ख़तर बात करने पर आमादगी, मुस्लिम यकजहती और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी की आला रवायात की अक्कासी करती है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने जंगबंदी को सराहते हुए इस हवाले से सालिसी किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों का मकसद सफारती ज़राए से जंग के देरपा खात्मे के लिए मुज़ाकरात होना चाहिए। इंडोनेशिया ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए ईरान और अमरीका पर जोर दिया कि वो फ़रीक़ैन के खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सफारतकारी का एहतराम करें। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और वज़ीर ख़ारिजा पेनी वेंग ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए इस खबर का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि मुआहदा मसले के देरपा हल के लिए की तरफ ले जाएगा। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि जंगबंदी एक बहुत अहम मौक़े की नुमाइंदगी करती है जिससे मुज़ाकरात, सफारतकारी और तामीरी बातचीत के लिए जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारिजा विंस्टन पीटर्स ने जंगबंदी का खैर मकदम किया लेकिन कहा कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ओमान की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि वो इस ऐलान का खैर मकदम करती है और पाकिस्तान और जंग के खात्मे के लिए तमाम फरीकों की कोशिशों को सराहती है। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मिनोरू किहारा ने
صحافیوں کو بتایا کہ ان کا ملک امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کے خبروں کا ایک مثبت اقدام کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور اسے حتمی معاہدے کا انتظار ہے۔ منورہ کھیارا نے کہا کہ مشرق وسطی میں مخاصمت کو کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اہم جنگ بندی کے لیے پاکستان کے خاموش، مؤثر اور سفارتی کردار پر شکریہ ادا کیا۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کہا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کا دیرپا حل تلاش کرنے کی کوششوں کی حمایت و تعاون کے لیے تیار ہیں۔ روس نے بھی امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ روسی ترجمان نے کہا کہ روس کو امید ہے کہ اب امریکہ کے پاس یوکرین پر سہ افریقی امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا وقت اور گنجائش ہوگی۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ترکی نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی حمایت کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں، دانشوروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے پاکستان کی ثالثی کو ملک کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے معروف صحافی نجم ولی خان کا کہنا تھا، پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے جو اقوام متحدہ نہیں کر سکا، جو روس اور چین نہیں کر سکے۔ پاکستان جو ہے اس نے تیسری عالمی جنگ رکوا دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو کردار ادا کیا، آپ یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم نے جو کردار جنگ رکوانے کے لیے، سیز فائر کے لیے ادا کیا، وہ ایک تاریخی قسم کا کردار ہے۔ پاکستان کا ایک اور سٹیٹس، بہت ہی بڑا سٹیٹس ابھر کر سامنے آیا ہے۔ وہ سٹیٹس کیا ہے؟ وہ دنیا کے واحد حقیقی غیر جانبدار ملک ہونے کا، واحد حقیقی اور مؤثر ترین غیر جانبدار ملک۔ پنجاب یونیورسٹی کے تاریخ کے پروفیسر، ڈین فیکلٹی آف آرٹس ڈاکٹر محبوب حسین نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا، ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے جو ابھی سیز فائر ہوا ہے اور پاکستان کی کوششوں سے یہ ممکن ہو پایا، اس حوالے سے پاکستان کی جو سفارتی کوششیں یہ قابل ستائش ہیں، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کی حکومت نے اور یہاں کے ذمہ داران نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور وہ اس وقت عالمی ڈپلومیسی کو لیڈ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر و پیپلز پارٹی کے رہنما عدنان جلیل نے کہا، پاکستان نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا ہے ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ڈیزاسٹر تھا ایران میں امریکہ کی طرف سے، وہ سبسائڈ ہو گیا فار اے ٹائم بھی۔ پاکستان ایک بہت پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، نیوٹرلٹی کے ساتھ رول پلے کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ریجن کے جتنے ملک ہیں ان کو فردر نقصان نہ ہو اور وہ ایک پیسفل ریزولوشن کی طرف آئیں۔ پاکستان کا جو پازیٹیو رول ہے، اٹ ول بی ریممبرڈ فار ایئرز ٹو کم انشاءاللہ۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کے بین الاقوامی تعلقات عامہ اور مطالعہ امن کے ڈائریکٹر سرفراز گریجو کا کہنا تھا، ہم سب کو بحیثیت پاکستانی فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان نے ایک بار پھر جو امن ہے اس کا نہ صرف سفیر بلکہ علم بردار ہو کے دکھایا ہے۔ پاکستان کی جو سویلین اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے مل کے اس میں کلیدی کردار، اس میں جو ہمارے ہیں چیف آف ڈیفنس اسٹاف عاصم منیر صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور اس کی ٹیم کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان نے اپنے کارڈ ایسے کھیلے ہیں، پاکستان ہر جگہ اس کی بلے بلے ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر بابر نے اس حوالے سے کہا، پاکستان کی مخلصانہ کوششیں رنگ لائیں۔ جب سے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، اس وقت سے پاکستان اس کوشش میں بھرپور مشغول تھا کہ کسی طریقے سے یہ جنگ رکے، امن واپس آئے۔ باوجود بہت ساری مشکلات کے، بہت سارے نازک مرحلوں کے، جب یہ لگ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، پاکستان نے ہمت نہیں چھوڑی، پاکستان نے مخلصانہ کوششیں کی، ہماری نیت صاف تھی، اور بالآخر جب امریکہ کے صدر کی دی ہوئی ڈیڈ لائن میں 4 گھنٹے باقی تھے، پاکستان کے کہنے پہ امریکہ اور ایران نے جنگ بندی 2 ہفتے کے لیے اس پہ اتفاق کیا۔ دونوں ممالک پاکستان کی
میڈیشن میں مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ اس سارے کا سارا کریڈٹ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل قاسم منیر کو جاتا ہے، جن کی انتھک کوششوں سے یہ ممکن ہوا۔ پوری دنیا پاکستان کی معترف ہے۔ امیر جماعت اسلامی گلگت بلتستان مولانا تنویر حیدری نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا، پاکستان جو آج جو ہے پوری دنیا میں امن کا سرخیل بن کے سامنے آیا ہے، اس کے کردار کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس پرتشویش حالات کے دوران جو دنیا معاشی بحران کا بھی شکار ہوئی اور ایک غیر یقینی کیفیت میں تھی، جس میں پاکستان نے اور خصوصاً افواج پاکستان نے اور ان کے سربراہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو کردار ادا کیا اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو کردار ادا کیا، وہ قابل ستائش بھی ہے اور دنیا کے لیے قابل تقلید بھی ہے کہ جن کی کوششوں سے الحمدللہ ایران اور امریکہ کی جو ایک جنگ کی صورتحال بنی تھی وہ امن کی طرف جا رہی ہے۔ سابق بیوروکریٹ اور تجزیہ کار نور خان کا کہنا تھا، حالیہ جو ایران اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی ہے، پاکستان کا اس میں بہت بڑا سفارتی رول ہے اور فریقین جو ہے وہ بات چیت پر رضامند ہو گئے ہیں اور وہ بات چیت بھی جلد پاکستان میں ہونے والی ہے۔ مثلا سفارتی سطح پر دنیا کے معاملات کے اندر پاکستان کی کتنی اہمیت ہے، اس جنگ بندی سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ سفارتی کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ خطے میں امن ہو، دنیا کے اندر امن ہو، اور اس کے لیے جتنا ہمارا رول بنتا ہے اس رول کو ہم نے پلے کیا ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کلیدی کردار کے بعد اسلام آباد مذاکرات ایکسپرٹ ٹاپ ٹرینڈ بن گئے ہیں۔ ایکسپرٹ سوشل میڈیا صارفین نے پاکستان کی حکومت اور عسکری قیادت کی مؤثر سفارتکاری اور جنگ بندی میں سہولت کاری کے کردار کی تعریف کی۔ وہ پاکستان کو امن کا عالمی سفیر قرار دے رہے ہیں۔ سیاسی اور عوامی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے دانشمندانہ اور پیشہ ورانہ سفارتی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ کامیاب مذاکرات اور سفارتکاری سے دنیا بھر میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے مسلم ممالک کے درمیان دشمنی روکنے میں بھی مدد ملی۔ قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے جنگ بندی کے بعد اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کیا، تاہم انہوں نے اس عمل میں ممکنہ طور پر خلل ڈالنے والوں سے محتاط اور چوکس رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شیری رحمان نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی تاریخی سفارتی کوششوں کی حمایت میں پوری قوم متحد ہے۔ انہوں نے پوری عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ساز جنگ بندی کو مستقل بنانے کے لیے متحد ہو جائے۔ پرویز رشید نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی پوری ٹیم کی انتھک محنت سے حاصل کی گئی جنگ بندی میں ان کی بھرپور کوششوں کو سراہا۔ انوار الحق کاکڑ نے پورے پاکستان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن ملک کی سفارتی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے ایران اور امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے آج ایوان بالا میں اپنے ریمارکس میں کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری کو ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ قرار دیا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان نے اس شاندار کامیابی کے حصول میں انتہائی قابل فخر کردار ادا کیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور خطے میں استحکام اور سلامتی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت میں متفقہ آواز اٹھانے پر زور دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے ارکان کو بتایا کہ قائد ایوان وزیر اعظم شہباز شریف کل ذاتی طور پر قومی اسمبلی کو موجودہ علاقائی صورتحال میں پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے اور عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سال کے عرصے میں پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم کیا، جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت پوری دنیا میں مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کامیابی سے لڑنے والا پاکستان آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ توانائی کے وزیر سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ پاکستان میں بالخصوص توانائی کی مسابقتی مارکیٹ اور تحصیلی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان کی قیادت میں کینیڈا کے وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، توانائی کے شعبے میں تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع پر توجہ دی گئی۔ اویس خان لغاری نے کہا کہ حکومت سستی اور پائیدار بجلی فراہم کرنے کے لیے پن بجلی کو مزید وسعت دینے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ درآمدی کول پاور پلانٹس کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کے منصوبوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی کے مؤثر استعمال کو فروغ دینے کے لیے جلد ہی ٹائم آف یوز ٹیرف متعارف کروایا جائے گا۔ کینیڈا کے ہائی کمشنر نے کہا کہ کینیڈین کمپنی JCM پاکستان کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں
दिलचस्पी रखती है। तुर्की में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने अंकारा में सदारती नेशनल लाइब्रेरी का दौरा किया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 1906 से 1948 तक की तकारीर पर एक यादगारी जल्द पेश की। ये जल्द कायद-ए-आज़म के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर पेश की गई। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में सालिसी में पाकिस्तान की कलीदी किरदार की तारीफ की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम करने में मदद मिली और बढ़ती हुई गैर मुस्तहकम सूरत हाल में अमन बहाल हुआ। उन्होंने कहा कि जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसे तस्लीम किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बात हौसला अफजा है कि उम्मत मुस्लिमा ईरान में जंग और हजारों अमवात की वजह से मुश्किलात का शिकार है और बिला आखिर जंगबंदी के बाद अब वो सुख का सांस ले सकेगी। भारतीय रहनुमाओं की पाकिस्तान से मुसलसल दुश्मनी पर तनकीद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के बारे में अपनी जनूनियत और इंतहा पसंदाना सोच तर्क करके जंगबंदी मुआहिदे में उसके तामीरी किरदार को तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को तस्वीर तलब मसाइल के हल और खित्ते में देरपा अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने खबरदार किया है कि कश्मीर का तनाज़ा इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुसलसल संगीन खतरा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि ये मसला भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि जनूबी एशिया में मुमकिना एटमी फ्लैश पॉइंट है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस बात का इयादा किया कि कश्मीर का तनाज़ा एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ये भारत का दाखिली मामला हरगिज़ नहीं। बयान में इंसानी हुकूक के आलमी इदारों और अमन के हामियों पर जोर दिया गया कि वो मकबूजा इलाके में जारी सूरत हाल पर आवाज़ उठाएं और मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मसले के पुरअमन हल में मदद दें। बयान में कहा गया है कि आलमी बिरादरी की बेहिसी सिर्फ भारतीय जारहाना पॉलिसियों को आगे बढ़ाएगी और मसले की संगीनी में इजाफा करेगी। भारत में गैस और पेट्रोल के शदीद बहरान से सनती सरगर्मियां ठप हो गई हैं, जिससे लाखों मजदूर शहर छोड़कर अपने गांव वापस जाने पर मजबूर हो गए हैं। सिंगापुर के अखबार दी स्ट्रेट्स टाइम्स ने मोदी हुकूमत की नाअहली और अवाम पर उसके नाकाम पॉलिसियों के मनफी असरात को उजागर किया है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश है खेलों की खबरें। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात होगी पीएसएल की। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्समैन ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 17.2 ओवर्स में 143 रन बनाए थे और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान सुपर लीग में कल कराची में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में अब तक 14 मैचेस खेले जा चुके हैं। मुल्तान सुल्तान्स 5 मैच खेलकर 4 में कामयाबी हासिल करके 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त है। कराची किंग्स 3 मैचेस जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ चौथे और पेशावर ज़ल्मी 3 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 पॉइंट्स हैं और रावलपिंडी बगैर किसी कामयाबी के 7वें और हैदराबाद किंग्समैन तीनों मैच हारने के बाद आखिरी नंबर पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए आज से लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 13 रोजा रेड बॉल ट्रेनिंग कैंप का आगाज किया है। कैंप में खिलाड़ियों की सलाहियतें बेहतर बनाने, फिटनेस और मैच प्रैक्टिस पर तवज्जो दी जाएगी। खिलाड़ी तरबियती और 90 ओवर्स के 2 प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। जो खिलाड़ी पीएसएल 11 में शामिल नहीं, उन्हें एनसीए के कोचेस की निगरानी में खुसूसी तरबियत दी जाएगी। कैंप में टीम को अगली रेड बॉल सीरीज के लिए तरबियत दी जा रही है। टीम वेस्ट इंडीज में 2 और इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी, जो 19 अगस्त से 13 सितंबर तक होंगे। ये मैचेस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 का हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन के टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए ट्रायल्स का ऐलान कर दिया है। 19 साल से कम उम्र और भरते हुए खिलाड़ियों के ट्रायल्स मुल्क भर में मंगल से आइंदा माह की 1 तक होंगे। ट्रायल्स रवा माह की 14 को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होंगे, जिसके बाद लाहौर, पेशावर और एबटाबाद में ट्रायल्स होंगे। अंडर 19 खिलाड़ियों की उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए, जबकि उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं।
PCB के अहदेदार बतूल फातिमा और असद शफीक ट्रायल्स की निगरानी करेंगे। मुंतखब खिलाड़ी मुस्तकबिल के मुकाबलों की तरबियत और तैयारी के लिए PCB के तरक्याती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तमाम कौमी टीमों के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी और हेड कोचेस का ऐलान किया है। ओलंपियन समीउल्लाह खान को चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि कमेटी के अरकान में नईम अख्तर, काशिफ जावेद, मोहम्मद खालिद, आतिफ बशीर और नासिर अली शामिल हैं। मंजूर उल हसन को सीनियर टीम हेड कोच, जूनियर्स के लिए अयाज महमूद और अंडर 18 के लिए कमर इब्राहिम की तकर्री की गई है। तमाम कोचेस सिलेक्शन पैनल में भी खिदमत अंजाम देंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन यूथ अंडर 18 हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए भी ओहदेदार मुकर्रर करेगी, जो कल से रवामा की 29 तारीख तक नसीर मुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। मुल्क भर से 16 टीमें चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। ITF पाकिस्तान तीसरी ज़ैनब अली नकवी मेमोरियल वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप 2026 का पहला मरहला पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन टेनिस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शुरू हुआ। ये थी खेलों की खबरें और अब पेश खिदमत हैं तिजारती खबरें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 अरब 40 करोड़ डॉलर के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड की वापसी अदायगी कामयाबी के साथ अंजाम दी है। ये रकम एजेंट बैंक को आज अदा की गई ताकि बॉन्ड होल्डर्स को तकसीम की जा सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 14,137 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 1245 मिलियन से जायद हिस्सेज रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 357 मिलियन से जायद हिस्सेज का लेन देन हुआ था। आज मजमूई तौर पर 491 कंपनियों के हिस्सेज का लेन देन हुआ, जिसमें से 448 कंपनियों के हिस्सेज की कीमतों में इजाफा, 16 में कमी, जबकि 27 कंपनियों के हिस्सेज की कीमतों में काम देखा गया। PIA होल्डिंग कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 1600 रुपए का इजाफा हुआ और सुपरनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 9 रुपए 84 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 278 रुपए 95 पैसे और 279 रुपए 45 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 374 रुपए 16 पैसे और 374 रुपए 83 पैसे, यूरो 325 रुपए 84 पैसे और 326 रुपए 43 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए 29 पैसे और 74 रुपए 43 पैसे, UAE दिरहम 75 रुपए 97 पैसे और 76 रुपए 11 पैसे, जापानी येन 1 रुपए 76 पैसे और 1 रुपए 76 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,32,237 रुपए रही। ये तो थी तिजारती खबरें और अब चलते हैं फन की दुनिया में। मारूफ क्लासिकी और नीम क्लासिकी और पस पर्दा गुलकार असद अमानत अली खान की 19वीं बरसी आज मनाई गई। असद अमानत अली खान 1955 में पैदा हुए और उनका ताल्लुक मौसीकी के मारूफ पटियाला घराने से था। वो नामवर गुलकार उस्ताद अमानत अली खान के साहबजादे थे। उनके मशहूर गानों में कल 14वीं की रात थी, आंखें गजल हैं आपकी, घर वापस जब आओगे तुम और उमरा लंगियां पब्बा पहर शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2007 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। असद अमानत अली खान 2007 में आज के रोज लंदन में इंतकाल कर गए थे और लाहौर के मोमिनपुरा कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। अमेरिका के इदारे जॉन्स हॉपकिंस के साइंसदानों ने एक जीन KLF5 की शनाख्त की है जो लबलबे के सरतान का अहम मुहर्रिक है और ये DNA के एपिजेनेटिक तब्दीलियों से फैलता है। तहकीक में तजवीज़ दी गई है कि जीन KLF5 और सरतान के एपिजेनेटिक निज़ाम की रोकथाम से इलाज की नई राहें खुल सकती हैं, जिसके लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। और मौसम में आपको पहले बताएं कि कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने दर्जा हरारत में नुमायां इजाफे और मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र ग्लेशियर से बनने वाली झीलों के फटने के बायस गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सैलाब का इंतबाह जारी किया है। इंतबाह के मुताबिक रवां और आइंदा हफ्ते के दौरान अचानक ऐसे वाक़यात और रूनुमा हो सकते हैं। सयाहों को सख्ती से हिदायत की गई है कि वह ऐसे इलाकों में ट्रैकिंग न करें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तस्वीर लेने या ग्लेशियर्स की तरफ जाने से गुरेज करें। NDMA ने अवाम पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें, सरकारी हिदायत पर अमल करें और बर वक्त मालूमात और हिफाजती रहनुमाई के लिए पाकिस्तान NDMA डिजास्टर अलर्ट ऐप डाउनलोड करें। और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से।
موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود سے ابرآلود ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد اور کشمیر میں بیشتر مقامات پر، جبکہ سندھ کے جو بالائی علاقے جیکب آباد اور گردنوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ریکارڈ ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ کشمیر میں قابل ذکر بارش کی تفصیل: راولاکوٹ میں 37 ملی میٹر، کوٹلی 26، مظفر آباد 22، گڑھی دوپٹہ 8۔ پنجاب میں خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک ملاحت سہولت، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.p پر۔ آپ ہمارے فیس بک کا لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔